मैंने नरेंद्र मोदी और 5 अन्य के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया है तथा इसमें 40-50 लोग अज्ञात भी हैं। राष्ट्र और संविधान सर्वोपरि है और देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि इस अनमोल धरोहर की अस्मिता को बचाए। दोस्तों, इतिहास में याद रखा जाएगा कि किसी प्रधानमंत्री के ऊपर एक साथ इतनी धाराओं के साथ केस दर्ज हुआ है। बिहार के मुजफ्फरपुर के एक युवा जो कि पेशे से एक अधिवक्ता भी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया है। दोस्तों, बीजेपी के तानाशाही साम्राज्य से अब देश का न्यायालय ही देश को बचाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपर्णा की पड़ताल। बिहार के इस युवा अधिवक्ता को सैल्यूट करना चाहिए कि इसने शासन और सत्ता की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करी। ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सही बात पे मुंह खोलने के लिए, चाहे वो पत्रकार हो या आम जनमानस, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाने से पीछे नहीं हटती थी। हर छोटी छोटी बात पर देशद्रोह का मुकदमा लगाकर उनको जेल के पीछे डाल दिया जाता था, उनके मुंह पे टेप लगा दिया जाता था। आज इस देश के ही एक युवा ने, भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में सरकार में आई थी, सत्ता में आई थी, युवाओं की सरकार है और जो सरकार युवाओं के सरकार होने का दावा करके सत्ता में काबिज हो गई थी, उन्होंने युवाओं को ही ऐसे दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया कि वो सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के साथ साथ 50 अज्ञात लोगों पर विनायक कुमार, जो मुजफ्फरपुर के एक अधिवक्ता हैं, विनायक कुमार युवक ने इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया है और कोर्ट ने भी इस मुकदमे को सुनने लायक समझा और 6 अगस्त को इस मुकदमे की सुनवाई होगी। दोस्तों, अब सोचने वाली बात है कि आने वाले 6 अगस्त को अब भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां किस कदर बढ़ने वाली हैं, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए कि विनायक कुमार क्या कह रहे हैं। पहले आप उनका ये वक्तव्य सुनिए कि किस वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री और देश के 5 बड़े नेता के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। पहले आप उनका ये वक्तव्य सुनिए। मैंने नरेंद्र मोदी और 5 अन्य के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया है तथा इसमें 40-50 लोग अज्ञात भी हैं। ये मुकदमा भारतीय संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन करने के लिए किया गया है। यह देशद्रोह का मुकदमा है तथा इन्होंने आम नागरिक का मौलिक अधिकार का हनन किया है और उनके सभी अवसरों को, रोजगार के अवसरों को ख़त्म करने का काम किया है, इसलिए मुकदमा दर्ज कराया गया है। मैं अधिवक्ता विनायक कुमार, मुजफ्फरपुर, बिहार। बताया कि देश की सारी जो कंपनियां हैं उनको निजीकरण किया जा रहा है, जिससे देश के नागरिकों के साथ जो समानता का जो अधिकार है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब आप देखिए उनके जो वकील हैं का, पहले आप ये वीडियो सुनिए कि उन्होंने किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पहले आप ये वीडियो देखिए। अधिवक्ता विनायक कुमार की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के साथ नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया के खिलाफ 124 का आईपीसी की धारा 201, 120B के तहत एक देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 21, 37, 38, 39 का खुलेआम उल्लंघन इन लोगों के द्वारा की गई है, जबकि उस संविधान में कहा गया है कि मौलिक अधिकार का किसी का अपहरण नहीं कर सकते हैं। लगातार निजीकरण इन लोगों द्वारा की जा रही है, जबकि सरकारीकरण को बढ़ावा देना है, निजीकरण नहीं करना है। तो संविधान के उल्लंघन को लेकर के यह देशद्रोह का मुकदमा इन सभी के खिलाफ और 50 अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराया गया है। माननीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए 6/8 की तिथि सुनवाई हेतु निर्धारित की है। यह अपर मुख्य न्याय अधिकारी पश्चिमी प्रथम के न्यायालय में हुआ है और इसकी सुनवाई स्वीकार होने के बाद इसकी सुनवाई अपर मुख्य न्यायाधिकारी 4th। लोकमत एक हिंदी समाचार पत्र है, वो क्या लिखता है मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी, अमित शाह, सीतारमण, अश्वनी वैष्णव और सिंधिया और 50 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज।
6 अगस्त को सुनवाई। जानिए पूरा मामला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उड्डयन मंत्री ज्योति आदित्य सिंधिया व 50 अज्ञात के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम पश्चिमी के कोर्ट में परिवाद में मुकदमा दर्ज किया गया है। परिवाद पोखरा निवासी अधिवक्ता विनायक कुमार द्वारा दायर किया गया है। इस मामले की सुनवाई 6 अगस्त को होगी। अधिवक्ता विनायक कुमार के उनके अधिवक्ता जो हैं सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि परिवाद संविधान का उल्लंघन करने व मौलिक अधिकारों के हनन करने का आरोप है। इसमें कहा गया है कि देश के सार्वजनिक संस्थानों को निजीकरण करने का और समानता के अधिकार का हनन करने का आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, अमित शाह, अश्विनी वैष्णव, ज्योति आदित्य सिंधिया और 50 अज्ञात के विरुद्ध 124 का आईपीसी की धारा 201, 120 बी के तहत देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ है। अपनी वीडियो में भी सुना कि किन धाराओं के अंतर्गत जो है ये मुकदमा दर्ज हुआ है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है क्योंकि जो संस्थाएं हैं वो निजीकरण हो गई हैं, जबकि वो सरकारीकरण होना चाहिए। साथ में वो ये भी कहते हैं, देखिए क्या लिखते हैं, इसमें आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है, उनसे रोजगार के अवसरों को खत्म कर लिया गया यानी छीन लिया गया है। परिवाद में कहा गया है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 21, 37, 38, 39 धाराओं का खुलेआम उल्लंघन भाजपा के नेताओं ने किया है। ऐसा जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें जो है ओझा जी जो विनायक के वकील हैं वो लिखते हैं, यानी कि देखिए दोस्तों, रोजगार नहीं, वकील हैं वो लिखते हैं, यानी कि देखिए दोस्तों, रोजगार नहीं, समानता का अधिकार नहीं। और ये वही बीजेपी सरकार है जो ये दावा करके आई थी 2014 में कि ये सरकार युवाओं की सरकार है और युवाओं को ही सड़क पर ला करके खड़ा कर दिया। अधिवक्ता ने यह भी बताया कि मौलिक अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता है, लगातार निजीकरण किया जा रहा है जबकि सरकारीकरण होना चाहिए। निजीकरण नहीं करना मतलब एक नियमावली है कि सरकारीकरण होनी चाहिए, संस्थाओं को सरकारीकरण बनाना चाहिए, ना कि निजीकरण करना चाहिए, जिससे देश की ये हालत हो रखी है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये संविधान का उल्लंघन है, जो ये कर रहे हैं निजीकरण संस्थाओं को, ये संविधान का उल्लंघन है और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले पर सुनवाई जो है वो 6 अगस्त को होगी। मैं आपको ये बात पहले भी बता चुकी हूँ। देश के नौजवानों के मौलिक अधिकारों का हनन किया है और बेरोजगारी और भूखमरी के मुंह में इन नौजवानों को ढकेल दिया है कि हमको अपने राष्ट्र को और संविधान को बचाना है तो किसी न किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उस बिहार के युवक ने इस कदम को आगे बढ़ाने की हिम्मत दिखाई है, ये एक बड़ी बात है। उसके हिम्मत को मैं सैल्यूट करती